सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। सनातन धर्म की इससे अच्छी व्याख्या नहीं हो सकती है। इस उक्ति के अनुसार हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य बोलें जो दूसरे को प्रिय हो। ऐसा सत्य जो दूसरे को अप्रिय हो, बोलने में सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रिय बोलना है लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म का आधार है। सनातन परंपरा में वाणी को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जहाँ यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। वैखरी वह सामान्य वाणी जो हम कानों से सुनते हैं और बोलते हैं। मध्यमा हृदय या कंठ के स्तर पर उठने वाले विचार जो अभी बोले नहीं गए हैं। पश्चंती मन और बुद्धि के स्तर पर प्रकट होने वाली सूक्ष्म वाणी होती है। और परावाणी आत्मा से जुड़ी सबसे गहरी और दिव्य अवस्था जो शब्दों से परे मौन अनुभूति का स्तर है। राधा स्वामी मत में सूरत शब्द योग का अर्थ आत्मा आत्मा यानी सूरत को कहा गया है। आंतरिक दिव्य नाद या ध्वनि शब्द को कहा गया है। तो आत्मा को इस ध्वनि से जोड़ना है। यह ध्यान की एक आंतरिक साधना है, जिसका उद्देश्य ईश्वर से एकाकार होना है। शब्द इसे नाम या अनहद नाद कहा जाता है। शब्द यानी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, उससे एक नाद उत्पन्न होता है, वह बाह्य नाद है। और अनहद नाद भीतरी दिव्य कंपन है, जो बिना आघात के, बिना आहत हुए हृदय से निकलता है। यह दिव्य कंपन वह प्रकाश है जो ईश्वर और आत्मा को जोड़ता है। जिह्वा पर आने वाले शब्दों को जिह्वा पर आने से पहले उसे तौल लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए। उसके बोलने के बाद क्या परिणाम होगा, ये सोच लेना चाहिए। और पूरा विचार और विवेक पूर्ण निर्णय के बाद ही जिह्वा से शब्द होठों तक आने चाहिए और वैखरी वाणी में परिवर्तित होने चाहिए। इतना करने से पहले काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मराठी में एक कहावत है, उतरली जीभ लावली टाळ्याला, बिना सोचे विचारे जीभ उठाए और तालू में लगाए और जो भी मन में आया वो बोल दिया। उसका असर बहुत ही बुरा हो सकता है। वो विवाद पैदा कर सकता है। विवादों से दूर रहने के लिए संवाद साधने की कला आनी चाहिए। और सभी संतों ने संवाद कला के विषय में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। ज्ञानेश्वर माऊली ने एक ओवी लिखी है, कुछ हिस्सा मेरे संवाद का कहिए, कुछ हिंदी में रहेगा। ज्ञानेश्वर माऊली कहते हैं, शब्दे वीण संवादू दूजे वीण अनुवादू, हे तव कैसे निगमे, परे ही परते बोलणे खुंटले, वैखरी कैसे नि सांगे। ज्ञानेश्वर माऊली शब्द के बिना संवाद करने की बात कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं है, फिर भी अनुवाद करने की बात कर रहे हैं। शब्दे वीणा संवादू दूजे वीणा अनुवादू, म्हणजे संवादात शब्द तर नाहीच आहेत, पण अनुवाद करायला म्हणजे समजून घ्यायला पण कोणती दूसरी व्यक्ती देखील नाही। हे कसं शक्य आहे? ऐसा कैसे संभव है कि दूसरा व्यक्ति भी नहीं है और संवाद भी हो रहा है और शब्द भी नहीं है? संवाद हा एकट्याचाच कसा काय होऊ शकतो आणि झालाच तर त्याला स्वगत का म्हणू नये?
मतलब स्वगत भाषण, या खुद से ही भाषण कर रहे हैं, खुद से ही संवाद कर रहे हैं, तो स्वगत क्यों नहीं कहते हैं, उसको संवाद क्यों कहें? संवाद तो दो लोगों के बीच होता है. संवाद का म्हणावा संवाद त्याला? स्वतःच बोलायचे आणि स्वतःच ते समजावून पण घ्यायचे. हे एकदा लक्षात आले आणि माऊलींच्या दुजेवीण अनुवादूची खूण पटली. म्हणजे स्वतःशीच बोलायचे, स्वतः समजून घ्यायचे. खुद ही खुद से संवाद करना है, खुद ही बोलना है, दूसरा व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, अनुवाद करने वाला भी उपस्थित नहीं है. और ऐसा बिना शब्द के संवाद, इसकी व्याख्या ज्ञानेश्वर माऊली ने की है. नाद ब्रह्म का अर्थ होता है ध्वनि ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है. और शब्द ओमकार का उच्चारण ही ब्रह्म है. ब्रह्मांडीय स्पंदन, नाद का मूल अर्थ ध्वनि या आंतरिक स्पंदन है. यह वह नाद है जो बिना आघात किए बजने वाला, अनाहत नाद कहते हैं इसे. और यह नाद ध्यान और साधना की गहन अवस्था में सुनाई देता है. हमारा पाला तो वैखरी वाणी से ज़्यादा पड़ता है, परावाणी तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं. संत तुकाराम कहते हैं, बोलने से पहले क्या क्या करना चाहिए. शब्द को अच्छा चमका लेना चाहिए, घिस लेना चाहिए, तराश लेना चाहिए, सोने की तरह उसको तराशना चाहिए, तौलना चाहिए. बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द कैंची होता है, शब्द सुई धागा भी होता है. सुई धागा जोड़ता है और कैंची काटती है. इसलिए शब्द को जैसे कपड़ा नापते हैं इंच टेप से, उसी तरह से शब्द से को भी नापतोल कर लेना चाहिए. शास्त्र का आधार होना चाहिए. कम बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए. और पूरे विश्वास के साथ बोलना चाहिए. बोलते समय भान रखना चाहिए, देश काल पात्र का भान रखना चाहिए. अच्छा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए. किसी के मन पर बुरा प्रभाव पड़े, किसी को बुरा लगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. किसी का व्यंग नहीं निकालना चाहिए, किसी की गुप्त बात को बाहर नहीं लाना चाहिए, किसी का जख्म नहीं छेड़ना चाहिए, जात पात धर्म की बात करना नहीं चाहिए. थोड़े में समझना चाहिए, थोड़े में समझाना चाहिए. मुद्दा छोड़कर बात नहीं करनी चाहिए. इसको संवाद कला कहते हैं. शब्द से ही दंगल होती है और शब्द से ही मंगल हो सकता है. शब्दों का जाल होता है. जागरूक रहना चाहिए. जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी सर्व सुख मिलेगा. पानी, जल और वाणी और पैसा, तीनों का नाश नहीं करना चाहिए. संत तुकाराम के शब्द इस तरह से है. घासावा शब्द, तासावा शब्द, तोलावा शब्द बोलण्यापूर्वी. शब्द हेची कातर, शब्द सुई दोरा. बेतावेत शब्द शास्त्राधारे. बोलावे मोजके, नेमके खमंग खमके. ठेवावे भान देशकाळ पात्राचे. बोलावे बरे, बोलावे खरे. कोणाच्याही मनावर पाडू नये चरे. कोणाचेही वर्म, व्यंग आणि भिंग. जातपात धर्म काढूच नये. थोडक्यात समजणे, थोडक्यात समजावणे, मुद्देसूद बोलणे ही संवाद कला. शब्दांमध्ये झळकावी ज्ञान कर्म भक्ती. स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द. शब्दांमुळे दंगल, शब्दांमुळे मंगल. शब्दांचे हे जंगल, जागृत राहावं. जिभेवरी ताबा, सर्वा सुखदाता. पाणी वाणी नाणी नासू नये. अन्य संतों की बातें उन्होंने अपने दोहों के रूप में प्रस्तुत की है. तुलसीदास जी के दोहे हैं, कबीरदास जी के रहीम के दोहे हैं, समर्थ रामदास के श्लोक भी
इसी विषय पर है। सबका सार ये ही है कि बोलने से पहले विचार करें। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु बचन कठोर, परिहरु बचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए, मन का पाखोय, और न को शीतल करे, आपहु शीतल होय, आपहु शीतल होय। कबीरा आपहु शीतल होय। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव, एक करे घाव। कबीरा एक करे घाव। बोली कन मोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के, तब मुख बाहर आने, तब मुख बाहर आने। कबीरा तब मुख बाहर आने। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण मार्ग वै संचरे, शाले सकल शरीर, शाले सकल शरीर। कबीरा शाले सकल शरीर। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो कर लेत, जग अपनो कर लेत। कबीरा जग अपनो कर लेत। एक शब्द सो प्यार है, एक शब्द को प्यार, एक शब्द सब दुश्मना, एक शब्द सब यार। कबीरा एक शब्द सब यार। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूता खात कपाल। रही माँ जूता खात कपाल, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, रही माँ मिले गांठ पर जाए। यदि शब्दों का, वाणी का प्रयोग सही नहीं हुआ तो संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। इसलिए रहीम कह रहे हैं कि प्रेम का धागा चटका कर मत तोड़ो, एक बार टूट गया तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। शब्द घाव कर देते हैं, शब्द कटु वचन तीर की तरह लगते हैं और मधुर वचन औषधि की तरह होते हैं। इसलिए जब भी शब्दों का प्रयोग करना है, तराजू से इन्हें तौल मोल के उसके बाद ही अपने मुख के बाहर आने देना चाहिए। स्वामी रामदास इस संदर्भ में कह रहे हैं कि वाद विवाद से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए। जनीवाद विवाद सोडून द्यावा, जनीवाद संवाद सुखे करावा, जगी तोचितो शोक संतापहारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। अपनी वाणी इस तरह हो कि वाद उत्पन्न ही न हो, अच्छा सुसंवाद रहे, सुखद वार्ता रहे। और वाद संवाद हमेशा सुख के लिए करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तुटे वाद संवाद तेथे करावा, विवेके हम भाव हा पालटावा, जनी बोलण्या सारिके आचरावे, क्रिया पालटे भक्ति पंथे चिरावे। जहाँ बात खत्म हो इस तरह का संवाद करना चाहिए और उस समय विवेक बुद्धि से अपना अहम भाव, अपना अहंकार दूर करते हुए दूसरों से अच्छे शब्दों में संभाषण करना चाहिए और जो हम बोल रहे हैं उसी तरह अपना आचरण करना चाहिए और भक्ति मार्ग में लग जाना चाहिए। ऐसा श्री समर्थ रामदास जी ने उपदेश दिया है। सभी संतों का कुल मिलाकर उपदेश यही है कि वाणी पर नियंत्रण रखें। ज्ञानेश्वर माउली तो बिना शब्द के ही संवाद करने के लिए कह रहे हैं। स्वयं से एक बार संवाद करके देखें और साधना में गहन रुचि होने वालों के लिए यह बहुत काम की चीज़ है। परावाणी तक पहुँचने के लिए मौन धारण करना भी साधना का एक हिस्सा होता है। इस पर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।